ओम शांति। सभी को मेरा प्यार भरा विनम्र नमस्कार। मेरे इस चैनल की सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भगवान धरा पे आ चुके हैं भक्ति का फल देने के लिए और ज्ञान की प्राप्तियों को जीवन में भर के जीवन मुक्त होने के लिए। तो बाबा की राइट हैंड बन के, निमित्त स्वरूप बन के सभी बाबा के बच्चों को, सभी ईश्वरीय संतान को ये मैसेज देना कि भगवान धरा पे आ चुके हैं और भगवान कौन है, क्या है, उससे हमें क्या प्राप्तियां प्राप्त होती है, ये संदेश पहुंचाना और उनको बेनिफिट देना निमित्त बनकर। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। ईश्वर बनाएंगे हमें, राज राजेश्वरी, महाराजा महारानी, श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनाएंगे। और कैसे? तो बाबा उत्तर देते हैं राजयोग और ज्ञान से। अब ये जो बाबा शब्द है, इसको कोई भगवान कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई जिहोवा कहते हैं, कोई वाहेगुरु कहते हैं, कोई प्रभु कहते हैं, कोई साहिब कहता है। लेकिन इन सब से हमें, इन सब शब्दों से उनके साथ एक दूरी और जो मधुरता, जो संबंध की जो हक है, उससे दूरी बन जाती है। लेकिन हम सभी बाबा के बच्चे उनको पिता मानते हैं, जानते हैं और चलते हैं। इससे बाबा की जो वर्षा है, संपत्ति है, उसका हम हकदार बन जाते हैं 100%। 100% वो पिता है, फिर उसके बाद वो पालना देते हैं, वर्षा के अधिकारी बना के विश्व के महाराजा बनाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं पहले, फिर शिक्षक बन के सोर्स ऑफ इनकम देते हैं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे 21 जन्म के लिए हम हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस के अधिकारी होते हैं और सत्य गुरु बन के मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। अब मुक्ति शब्द बड़ा कठिन है। हम भक्ति अगर करते हैं उसमें मुक्ति शब्द का बड़ा ही सिंपल अर्थ है दुख से मुक्ति पाना, हल्कापन, संतुष्टता, भरपूरता, पॉजिटिव फुरना, ये हुआ मुक्ति। और जीवन मुक्ति सुखों के घर में जन्म लेना, या तो कहे सुख, शांति, समृद्धि को 24 घंटे अपने में फील करना, औरों को कराना। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस। इसीलिए मैंने अपना चैनल का नाम दिया बीके सोल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो बाबा जो हमें कह रहे हैं अर्जुन के बारे में, बाबा बोल रहे हैं एक अर्जुन की ये कहानी नहीं है, एक अर्जुन दृष्टांत है। दृष्टांत एक का देते हैं, तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखाया। तो ये हुआ पुरुषोत्तम संगम युग।
पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुष में उत्तम, पुरुष माना आत्मा, उत्तम माना बेस्ट, द बेस्ट। तो पुरुषों में उत्तम आत्मा, और आत्मा का डेफिनेशन है क्या? निराकारी, ज्योति बिंदु, सत्य चित आनंद, परम पिता परमात्मा के संतान। भल वो भी है निराकारी, लेकिन वो है एवर प्योर, और जन्म मरण के चक्र में वो नहीं आते। अब समझने की, अनुभव करने की बात है, बाबा भी निराकारी, रावण भी निराकारी, मतलब राम भी निराकारी, रावण भी निराकारी। तो इस संगम युग माना समय, बाबा ये बोल रहे हैं कि तुम चक्र में, जन्म मरण में फिरते रहते हो, पार्ट प्ले करते हो। या ये जो आत्मा है, ये शरीर रूपी, ये ज्ञान पहले हमें दिया जाता है कि बच्चे तुम शरीर नहीं, आत्मा, मन, बुद्धि, कर्मेंद्रिय के मालिक, यानी कि इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी। अपने सीट पे सेट हो जाओ। मैं तुम्हें अपने, अब तुम्हारे पहचान को तुम्हें याद, स्मृति दिलाने आया हूँ। तो बाबा को याद करने से अपना खुद का स्मृति हमें आ जाता है। इसलिए हम याद लगाते हैं, योग में बैठते हैं, पहले इनवर्ड्स आत्मा की पहचान को स्मृति में लाते हैं, स्थूल दुनिया से किनारा करके, उसके बाद अपवर्ड्स परमात्मा माना अपना घर और बाप, माता पिता की शक्ति को अपने में लेते हैं, फिर दुनिया में आके जीवन मुक्ति की एहसास करना है। तो बाबा बोल रहे, एक बाबा एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। सिर्फ एग्जाम्पल ही नहीं, ब्रह्मा बाबा करके दिखाए हैं। उनका जो वाणी है, जो कर्म मैं करूँगा वो देख सभी करेंगे। जो ये हमारा भी मतलब टैग होना चाहिए कि जो कर्म हम करेंगे वो देख सब करेंगे, क्योंकि हम सभी बाबा के राइट हैंड है। ब्रह्मा बाबा हमारे बड़े दादा भी है और साकार में पिता भी है, तो उनको हमें फॉलो करना है। सी फादर फॉलो फादर, फॉलो करना है फुट स्टेप ब्रह्मा बाबा के। हाँ, तो ये, और देखना है किसको, संस्कार धारण करना है किसको, वो तो दिखाई नहीं पड़ता, तो विचित्र को। तो चित्र में अर्थात ब्रह्मा बाबा में हमको वो गुण झलकता है साकार में, तो उनको फॉलो करना है, और विचित्र के संस्कार को याद द्वारा हमें धारण करना है। तो धर्म यानी वो, पहले हम ये आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो बाबा बोल रहे कि संगम पर ही महाभारत हुआ। संगम कल्याणकारी युग है, प्राप्तियों का युग है। संगम है, आदि भी है, संगम अंत भी है। सबसे पुराना युग है संगम, और नए की बीज भी अभी डाली जाती है, क्योंकि बीज जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है ना। वृक्ष जो स्थूल वृक्ष है उसका भी बीज तो दिखाई नहीं पड़ता, पूरा जो टाली उतना बड़ा उसका जो तना है, पत्ते हैं, टालियाँ हैं, फल है, फूल है, वो दिखाई पड़ता है। ऐसे ही बीज, हम सब है मास्टर बीज, और परमात्मा है सृष्टि का बीज। और सृष्टि क्या होता है? संस्कार से। तो भगवान आए हैं हमारे खुद की पहचान देने की, तुम देह नहीं देही हो। तो देही अभिमानी होने की लड़ाई देह अभिमान के ऊपर, यही है महाभारत की कहानी, जिसमें दिखाया गया है कि अर्जुन श्री कृष्ण से विराट रूप अर्जुन को वो दिखा रहे हैं। तो वो जो कहानी है उसे हमें समझना है। ये सारे मानव जाति के लिए ये कहानी को अगर हम सहिष्णु होके सुने समझे तो सारी मानव जाति के लिए है। ब्रह्मा की जो आत्मा है वो हुआ सम्राट, उनकी देह शरीर हुआ रथ, उनका कर्मेंद्रिय हुआ घोड़ा, मन लगाम और बुद्धि सारथी। तो ऐसे ही करके
रिलेट करके हमारा भी अपना अपना आत्मा सम्राट, ये देह हुआ रथ, उस सम्राट के लिए हमारे कर्मेंद्रिय हुआ घोड़ा, मन लगाम और बुद्धि सारथी। अब जब परमात्मा की प्रवेशता होती है, ये परमात्मा को कोई बोलते हैं कि शिव ज्योतिर्लिंगम, कोई अल्लाह नूर, कोई गॉड इज़ लाइट, कोई जेहोवा। तो इस जो तीनों वर्ड है, तीनों सेंटेंस का एक ही मर्म होता है, वो है ज्ञान की उजियारा, ज्ञान की लाइट। तो इसको ऐसे स्थूल नेत्रों से हम दिखाई नहीं देगा, इसका प्रत्यक्षता उसको यूज़ करने में आएगा। अर्थात जो त्रिनेत्री बनाते बाबा, जो रियल आई, भावनाओं के आई, भावुकता जो अनुभव की आई है, रियल आई, रियलाइजेशन की आई, वो खुलना है। रियलाइजेशन द्वारा हमें देखना है ये दुनिया की स्वर्णिम होने की कहानी, देखना है, विजुअल करना है, रियलाइज़ करना है और जीवन में प्रैक्टिकल में उसको उतारना है। जो बाहरी तौर पे देखते हैं उसको ना देख के, हो ना। इसलिए बाबा बोल रहे जब परमात्मा की प्रवेशता होती है तब परमात्मा बुद्धि की सारथी और ब्रह्मा बाबा की आत्मा हुए अर्जुन। अर्जुन माना जो ज्ञान अर्जन करते हैं। हम सारे अर्जुन हैं अभी, पहले एक ब्रह्मा बाबा और उनको फॉलो करके हम सभी अर्जुन। अब समझिए, कभी माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं कि अहिंसा नहीं करना चाहिए, मारपीट ना करो बच्चे, भाई बहन हो, भाई भाई हो, बहनें हो, कभी मारपीट ना करो, दोस्तों के साथ स्कूल में लड़ाई झगड़ा मत करो, बी फ्रेंड्स, पैच अप, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसे करके धर्मात्मा पुण्यात्मा भी यही बोलते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। फिर जो भगवान है, भगवान निराकार है, उसका कोई आकारी या साकारी रूप नहीं है। भगवान भी निराकार, रावण भी निराकार, लेकिन भगवान है कल्याणकारी गुण और शक्तियों की रचयिता। इसीलिए भगवान रचयिता और रचना द्वारा ही हमें ये ज्ञान देते हैं। ये दोनों टर्म माना कि जो हम रचना करते हैं वो हमें बड़ा ही प्यारा लगता है, तो सही संगत, सही अभ्यास, सही संस्कार को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे जो आगे जाने वाली पीढ़ी है उनको एक सुंदर जीवन अपने लिए वो पाए। हम जितना पाए उससे भी ज़्यादा वो पाए। जो स्थूल धन संपदा है वो तो है, ठीक है, लेकिन आंतरिक रूप से उन्हें खुशी, विल पावर से भरा हुआ सशक्त समर्थ बनाना है, एज वेल एज एजुकेशन जो स्थूल है वो भी देना है। लेकिन राजयोग हमें क्या देता है? जो ज्ञान और राजयोग हमें देते हैं शांति की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, अनुभूति की शक्ति और चिंतन करने की शक्ति है। तो अनुभूति और चिंतन, आत्मिक अनुभूति और अच्छा गुणों की जो अनुभूति है उससे बाहर और अंतर जगत को टैली करना, यही राजयोग का मिरेकल है। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जब परमात्मा का संस्कार आत्मा धारण करता है, जो कि ना ब्रह्मा के तन के एग्जाम्पल द्वारा किया जा रहा है, तब ब्रह्मा बाबा हो जाते हैं राजकुमार, प्रिंस, सतयुगी प्रिंस, जो 16 कला संपूर्ण होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ऐसे होते हैं और संपूर्ण निर्विकारी। तो ये जो गुण है और ये जो कलाएं हैं, ये थोड़ा सा अगर हम बोले जैसे खुश रहना, स्वस्थ रहना, मनोरंजन करना, व्यर्थ को समर्थ बनाना, और इधर उधर बातें ना फैलाना, शक्तिशाली रहना,
समय के आगे समय को टीचर ना बना के पहले से समर्थ बन जाना बहुत गुण है। मीठी बोल बोलना, ये जो सारा दैवी गुण को धारण करना, दिव्यता को धारण करना, ये सारा, और प्रेम, सहनशीलता, समाने की शक्ति, ये सारे जो है इनको धारण करना। तो ये विशाल जो परिवर्तन है, ये विशाल परिवर्तन वास्तविक तौर पे होने के लिए ये घटना ईश्वरीय रीति से, ईश्वर की मर्जी से विस्मृत होता है, विस्मृत होता है। ठीक है ना। युग चलता है, कल्प के अंदर 4 युग है और एक युग है संगम, जिसको हम जानते हैं परिवर्तन की बेला, कल्याणकारी बेला, तो जिसको हम द्वापर बोलते हैं। सृष्टि की जो दोपहर हम कह सकते हैं, उस टाइम ये धर्म स्थापक जो धर्म की स्थापना करते हैं वो बहुत सालों के बाद होता है। उनका भी बहुत महत्व है। वो दुनिया को थमाने के लिए भगवान का वाणी को ही समझाने चाहा कि प्रेम ही जीवन की शक्ति है, प्रेम ही धर्म है। ये समझाने के लिए ही वो आए थे। फिर धर्मशास्त्र तो तैयार हुआ। ऐसे ही जब द्वापर में ये परमात्मा द्वारा रची हुई शास्त्र लिखा गया, लिखित आकार में प्रस्तुत की गई, तो जैसे कहानियाँ होती है प्रेजेंट टेंस में, वो भी प्रेजेंट टेंस में हुआ। तो लोग समझने लगे कि हाँ वो उसी टाइम में हुआ, द्वापर में हुआ। इस टाइम में जो लेखक है वो रूपक, मतलब वो यूज़ किए उसको उस आकार में, देह को रथ, ब्रह्मा की आत्मा को व्यक्ति अर्जुन बनाए, और देह की स्मृति द्वारा ये लिखा हुआ है। इसलिए आत्मा अपने पिता को भूल के उसके जो श्रेष्ठ संतान है, सर्वोत्तम संतान, जिनका स्थिति सर्वोत्तम है, उनको बिठा दिया। क्योंकि देह अभिमान तब तक आ चुका था, तो देह के साकार रूप में जो परमात्मा का संस्कार अपने में धारण द बेस्ट किए, उनको भगवान के सीट पे बिठा दिया। और वो जो है उनको कहा जाता है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कोई एक एंटिटी नहीं, वो एक गुणवाचक नाम है। श्री कृष्ण एक गुणवाचक नाम है, जो गुण हर एक इंसान अपने में धारण करके, धर्म किसको कहेंगे? धर्म कहेंगे जिसको धारणा किया जाता है। विश्व के हर एक आत्मा, या तो हम जीवात्मा या इंसान, ह्यूमन बीइंग कहें, ह्यूमन बीइंग के अच्छाई के लिए जो धारण किया जाता है वही है धर्म। धर्म वो है प्रेम और शांति। तो प्रेम और शांति सुख लाता है, तो यही धर्म है हर एक परमपिता के आत्मा रूपी बच्चों के लिए। ये प्रेम धर्म हम अपनाएं और अपने भारत और अपने सृष्टि को स्वर्णिम बनाने में बाबा के राइट हैंड बने। अच्छा, ओम शांति।